बस इंतखाबी निशान बताइए जी, बाकी लोगों को कर लेते हैं लोग। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई ने तो तारुफ करा ही दिया। मुझे बहुत फख्र है कि मैं शाह महमूद कुरैशी की बेटी हूँ, और मुझे इस बात पे भी फख्र है कि इस वक्त मेरे घर के 3 नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बाबा जो हैं अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। क्या हुआ कैसे हुआ वो तो मेरे ख्याल में पूरी कौम ही जानती है, बट आई मेड श्योर ही इज राइट हियर विद मी इन द बैकग्राउंड। एंड बहुत सी बातें हुई मेरे वालिद के बारे में, बहुत सी तनकीद हुई, शायद अब भी थोड़ी सी होती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज व्हाट दे हैव अचीव्ड। और जो उन्होंने किया है खान साहब ने और आपके नायब कप्तान ने, वो उन्होंने एक जो है जोश फिर से डाल दिया है मूवमेंट में। उन्होंने एक कुर्बानी दे के, और एक अल्टीमेट कुर्बानी दे के कौम को बताया है कि यहाँ कोई है जो खड़ा है, जिसको तुम्हारी दर्द है, जिसको तकलीफ होती है तुम्हारे लिए, जिसको फिक्र है तुम्हारी, जो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए वाकई कुछ करना चाहता है, और वो है इमरान खान। इमरान खान ने आज खड़े होके हमें दिखाया है कि वाकई वो ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना भागते हैं, ना घबराते हैं। और हमने भी ना झुकना है, ना डरना है, ना घबराना है, ना भागना है। कल हम सब ने निकलना है, सुबह सुबह निकलना है, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके निकलना है। और अगर आपको अभी भी अपने कैंडिडेट्स का मालूम नहीं है कि वो कौन है और उनके इंतखाबी निशान क्या है, तो प्लीज तस्दीक कर लीजिए, अभी कर लीजिए, फौरन कर लीजिए, पर्चियां बना के ले जाइए। अगर आपके घर में मुलाजिम है या कुछ लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए पर्चियां बना के उनको भेजें। ये इंतहाई अहम है, क्योंकि ये जंग है, ये लोटे और लुटेरों को हराने की जंग है, ये लोटे और लुटेरों और लोटोक्रेसी को दफनाने की जंग है। और हम तो ये जंग जीत के रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर हमारे साथ हो, कौम हमारे साथ हो, जो कि आई थिंक है हमारे साथ, तो कल हम इतनी ही बड़ी स्माइल्स के साथ नजर आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊं, मेरी बहन जो NA 151 से इलेक्शन लड़ रही है मुल्तान, उनका इंतखाबी निशान है चिमटा। और मेरे भाई जो कि NA 150 मुल्तान से लड़ रही हैं, उनका इंतखाबी निशान है जूते। जूते तो पड़ेंगे, लेकिन पीटीआई को नहीं पड़ेंगे, पीटीआई के मुखालफों को इंशाल्लाह जूते भी पड़ेंगे और चिमटे से खाल भी उतारी जाएगी। मेरे भाई सिंध में भी लड़ रही हैं, जहां ओरिजिनली मेरे वालिद साहब लड़ रहे थे। NA 214 है गालिबन, और उनका वहां पे निशान है चुनारी। आप देख ही सकती है, निशान हमें बहुत आला दिए गए हैं। इनका ख्याल तो था कि इन निशानों से शायद इज्जत में कोई कमी हो जाएगी, लेकिन वो भूलते हैं इज्जत देने वाला अल्लाह है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो हुई, उन्होंने जो निशान दिए वो इतने आला है, इतने मजे के हैं कि ये पहली दफा है मेरे खानदान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि कैंपेन में मजा आया। हालांकि आप जानते हैं कि ये वाली कैंपेन खासी मुश्किल थी। इसके चैलेंजेस ऐसे थे कि जो कभी भी हमारी सियासत में किसी ने नहीं देखे होंगे। इस वक्त भी हमारे चाहे कैंडिडेट्स हो, चाहे इलेक्शन के दौरान जब कागजात जमा हो रहे थे, चाहे वो सेकेंडर्स हो, प्रपोजल्स हो या कागजात हो, सबको उठाया गया, सबको हरासा किया गया, थ्रेट्स दी गई। हमारे तो घरों पे बेतहाशा रेड्स हो चुकी हैं, हमारे दफ्तर में रेड्स हुई, हमारा सारा सामान उठा लिया गया जो कैंपेन्स के लिए तैयारी जिस सामान की थी। तो हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एक चीज नहीं हुई ना, वो ये है कि हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जज्बा भी है मुल्क के लिए भी, खान के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, और तरक्की के लिए भी। हमें एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान चाहिए, हमें इस सिसकता हुआ मरता हुआ पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वो पाकिस्तान नहीं चाहिए जो वेंटिलेटर्स पे चलता है, हमें वो पाकिस्तान चाहिए है जो गर्व से सीना तान के अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो यही उम्मीद है कि लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह अपने कैंडिडेट्स की निशानदेही करेंगे,
उनके सिंबल्स की निशानदेही करेंगे और जाके मोहर लगाएंगे। निशान बेशक मुख्तलिफ हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहचान आपकी अभी भी खान है और वाह वो वाह, पहचान ना आपसे कोई छीन सकता है ना किसी ने छीनी है। तो आपने जाना जबरदस्त। है, अपने कैंडिडेट्स के सिंबल्स पे मोहर लगानी है और जी, उनकी जीत यकीनी बनानी है, बिकॉज पीटीआई की जीत पाकिस्तान की जीत है और वैसे इंशाल्लाह जीतेंगे। ये गौहर बानो बहुत कमाल का बोली हैं आप, और आप यकीनी तौर पे, अब सबको आपके वालिद साहब पे तो फख्र है, शाह महमूद कुरैशी, और लेकिन उनको आप पे भी फख्र होगा, क्योंकि क्या हुस्न बयान है आपका, कमाल अंदाज, और ये पूरी फैमिली में है ये, क्योंकि शाह साहब तो इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स इन पाकिस्तान, और अब तो उन्होंने प्रैक्टिकली ये साबित भी कर दिया है कि वो एक निडर लीडर हैं, डट के खड़े हैं। और कप्तान को उन्होंने एक बात बोली थी जब पीटीआई ज्वाइन की थी कि इमरान, मैं तुम्हारे काफिले में अब शामिल हो गया हूं और रहूंगा, और उन्होंने साबित किया। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चिमटा निशान है, आपने बड़ी प्यारी बात बोली, और मेहरबानों के लिए गाना है कि चिमटा ता वजदा जदो मेहरबानों मैदान में चतुर्दी इलेक्शन जितदी, अताउल्ला खान ईसा खिलवी, थोड़ा सा हम सुनेंगे। जी, तो विश यू ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह रजा भाई, मुझे एक thank चीज you. आपसे कंफर्म करनी है, शायद आप की नॉलेज में हो ये, गौहर बानो, ये बताइए कि थोड़ी देर पहले ये पता चला है ट्विटर से कि मेहरबानों के जेल के जो रिजल्ट्स आते हैं, कैदियों की जो वोटिंग होती है, उसमें वो मुल्तान से इलेक्शन जीत चुकी हैं, उनकी काफी मार्जिन है वोट्स का। जी, मुझे ये चीज सिर्फ कंफर्म करनी। जी, मेरे सामने नंबर्स भी हैं, बट हम इनको अभी वेरीफाई नहीं कर पाए। सही। तो मैं आपको नंबर्स वैसे बता सकती हूँ, बट बिकॉज दे आर अनवेरिफाइड, सो वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट इट। तो ठीक है। 911 वोट्स मिले हैं मेरी बहन को, और 122 मूसा साहब की तरफ गए हैं। सो अगर यही ट्रेंड रहा तो फिर तो जी 2/3 आ रही है इंशाल्लाह। 3/4। वो पिछली दफा जब ये जेल में थे अटक में, तो उस वक्त हमने नारा लगाया था पहले रिहाई फिर 2/3, लेकिन इस दफा मैं इसको फ्लिप करना चाहती हूँ, पहले 2/3 फिर इंशाल्लाह रिहाई। अच्छा, और एक मिनट हमारे साथ रहेगा, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आपसे इसका व्यू लूंगा कि